Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study mathematics, high school mathematics NCERT, chapter number 5, arithmetic progression, यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी हाई स्कूल के सिलेबस में 5वां लेसन समांतर श्रेणी। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, समांतर श्रेणी है क्या। देखिए बोर्ड पे आपको कुछ सीक्वेंस, कुछ अंक लिखे हुए हैं, ये दिख रहे होंगे। ये 2, 5, 8, 11, 14, 17, 40, 35, 30, 25, 20, 15 क्यों लिखा गया, इसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे इसमें क्या कुछ क्वालिटी हमको दिख रहा है, हम बताते हैं। देखिए इसमें 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस, 11 और 14 के बीच में 3 का डिफरेंस, और 14 और 17 के बीच में भी 3 का डिफरेंस। तो यही क्वालिटी है ऊपर वाले सीक्वेंस का, ऊपर वाले क्रम का, कि प्रत्येक में 3-3 का डिफरेंस है और वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। नीचे वाला देख रहे होंगे 40 के बाद 35 हो गया, यानी 40 में से 5 माइनस हो गया, 35 में से 5 माइनस हो गया, और 30 में से 5 माइनस हो गया, 25 में से 5 माइनस हो गया, 20 में से 5 माइनस हो गया। कहने का मतलब क्या है, पहला वाला बढ़ते क्रम में है, 3-3 बढ़ रहा है, दूसरा वाला घटते क्रम में है, 5-5 घट रहा है। तो समांतर श्रेणी जो हमारे चैप्टर का नाम है, समांतर श्रेणी। तो श्रेणियां तो बहुत होती हैं, लेकिन ऐसे श्रेणी जिसका समांतर का मतलब हुआ, इसमें 2 शब्द हैं, इसे शब्द से ही हम जान सकते हैं समान प्लस अंतर, अर्थात ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। श्रेणी के पदों में अंतर क्या हो, समान हो। और अंतर हम कैसे पता करते हैं, अंतर हमेशा हम घटा घटा के ही पता करते हैं। इसमें कितना अंतर है, दोनों को कंपेयर करेंगे, अंकिक रूप से घटाएंगे तो अंतर पता चल जाता है। तो यहाँ जब भी समान अंतर श्रेणी अर्थात समान अंतर वाली श्रेणी, अर्थात क्या करेंगे, हम 2 लगातार पदों को आपस में घटा के उनका अंतर पता करेंगे, और उनका अंतर हर जगह अगर समान होगा तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो यही है आपका समांतर श्रेणी। उसके लिए हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी के संबंध में कुछ फार्मूले हमको समझने होंगे, एप्लीकेशन उनका कैसे होना है, कैसे उसका हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये पहली जो समांतर श्रेणी है वो हमने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में है, दूसरी वाली किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। पहले में अंतर कितने का है, 3-3 का अंतर हर जगह, दूसरे में कितने का है, 5-5 का, लेकिन एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो कुल मिला जुला करके ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान अंतर हो, अर्थात एक निश्चित संख्या किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में जोड़ते जाएं या घटाते जाएं, तो जो श्रेणी मिलती है उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला टर्म है, इसमें इस पहले टर्म को हम ए कहते हैं। पहले टर्म को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। और ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, उसको हम यल से इंडिकेट करेंगे। पहले पद को ए से, यानी ये क्या कहलाएगा, पहला पद, और ये क्या कहलाएगा, अंतिम पद। तो ये हो गया पहला पद और अंतिम पद। और इसमें जो बराबर बराबर अंतर आ रहा है, उस अंतर को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, समान अंतर। उसको एक शब्दों में यहां कहेंगे डी, और डी को हम कहते हैं सार्व अंतर, यानी यहां समान सार्व अंतर, ये डी कहलाएगा। और डी का मान कितना है, एक बार -5 है और एक बार कितना है, +3 है। अर्थात डी का मान पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी, क्योंकि समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में भी हो सकती है और घटते क्रम में भी हो सकती है। तो कुल मिला जुलाकर पहला पद ए
सारवंतर डी और अंतिम पद एल। अगर कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद ए है, दूसरा पद भी कुछ ना कुछ होगा, दूसरा पद कैसे निकलेगा, जो सारवंतर है ना उसको डी जोड़ते जाएंगे। पहला पद ए है तो अगला पद जो होगा ए प्लस डी हो जाएगा, और अगला पद जो होगा ए प्लस डी में फिर एक डी जोड़ देंगे तो वो ए प्लस 2d हो जाएगा, उसमें फिर डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो ए प्लस 4d हो जाएगा, और ऐसे जोड़ते जोड़ते हम आगे बहुत सारे पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसी को पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ध्यान से देखेंगे। इसी चीज को हम पहले को A1 कह दें, दूसरे को A2 कह दें, तीसरे को A3 कह दें, चौथे को A4, पांचवें को A5। ऐसे ही अगर 10वां होगा तो A10 कहेंगे, 12वां होगा तो A12 कहेंगे, अगर 100वां होगा तो A100 कहेंगे, अगर Nवां हो तो उसको क्या कहेंगे, AN। Nवां होगा तो क्या कहेंगे, AN। तो जो AN होगा वही सबसे लास्ट टर्म होगा, सबसे अंतिम पद होगा, यानी हम कह सकते हैं AL जो होगा वही क्या होगा, AN होगा। AL जो होगा वो क्या होगा, AN होगा। फार्मूला हम खुद बनाएंगे कि हम लास्ट टर्म का फार्मूला, जो एक्चुअली फार्मूला जो होता है AN का वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला किसका, Nवां पद का, Nवां पद का फार्मूला होता है ये। लेकिन ये फार्मूला कैसे बना हम खुद यहाँ के माध्यम से देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, निश्चित रूप से कंफर्म हो जाएगा फार्मूला कैसे बनाना है आपको। दूसरे पद की बात करें, A2 जो है A प्लस डी, और अगर हम A3 कर रहे हैं तो A प्लस 2d है। अगर A4 को देख रहे हैं तो A प्लस 3d है। ध्यान से देखना, यहाँ 2 है तो यहाँ सिंगल डी जोड़ा गया, यहाँ 3 है तो 2d जोड़ा गया, 4 है तो 3d जोड़ा गया। इसका मतलब जितना है उससे एक कम डी हमको जोड़ना है। अगर इस हिसाब से A 10 हो तो A प्लस 10 नहीं बल्कि कितना जोड़ेंगे, 9d जोड़ेंगे ना। अगर हमको A 50 निकालना हो तो A में कितना जोड़ेंगे, 50 नहीं 49d जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, यानी जितना ये रहेगा एक घटा देना है, जितना ये रहेगा एक घटा देना है। तो इस हिसाब से अगर हम AN कह दें, क्या कह दें, AN कह दें, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, A प्लस N है तो N में से एक घटा करके कितना जोड़ेंगे, D, यानी कि यही हुआ हमारा क्या, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यही है क्या, Nवां पद। Nवां पद का मतलब क्या हुआ, Nवां पद का मतलब ये हुआ कि जो श्रेणी होगी, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये कितने, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है ना। और अगर पूछा जाए 50वां कौन होगा, 50वें नंबर पे कौन होगा, तो हम उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर मान लेते हैं 80 है और मान लेते हैं 76 है, 72 है, 68 है, अंडा डॉट 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 डॉट, ये घट रहा है, दो घट रहा है। और ये कहा जाए कि 28वां कौन होगा, 10वां कौन होगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कंफर्म है, ये 15वां कौन होगा, 20वां कौन होगा, 25वां कौन होगा, 100वां कौन होगा, 500वां कौन होगा, कोई भी पूछेगा। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगा। आइए इस फार्मूले का एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है कि समांतर श्रेणी 15 19 23 27 31 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है, 15वां पद। जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो मालूम है हमको, लेकिन छठा 7वां 8वां 9वां 15वां कौन होगा ये हमको बताना। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे जो पहला पद है वो A बराबर हो गया 15, क्लियर। और D हमको चाहिए, D कैसे निकालेंगे, हमने बताया D का क्या नाम है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे, घटा के पता करें। घटाएंगे कैसे, हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहीं भी खड़ा होके
बाद वाले में से पहले वाला घटाना है, मतलब 19 में से 15 घटाना है, 23 में से 19 घटाना है, 27 में से कहीं भी घटा सकते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी के सभी जगहों पर अंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो डी बराबर हो गया 19 माइनस 15 कितना हो गया 4। 15वां पद n कहलाएगा, n का मान कितना 15, और nवां पद का फार्मूला हमको मालूम है। nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, an का मतलब क्या हो गया, n का मान 15, a का मान कितना हो गया 15, और प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, d का मान कितना है 4, यानी a 15 बराबर कितना हो गया 15 प्लस 15 में से घटाएंगे 14 गुणे 4, यानी कि a 15 बराबर कितना हो गया 15 प्लस 14 चौका 56, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो a 15 कितना आ जाएगा 56 और 15 71। तो ये रहा हमारा कौन सा पद, 15वां पद। अगर हम इसमें 20वां पद पूछ देगा तो n का मान 20 रख देंगे, 40वां पद पूछेगा तो n का मान 40 रख देंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, एप्लीकेशन एक देखते हैं हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। जैसे कोई एक लड़की है जो एक गुल्लक रखी है, क्या रखी है, गुल्लक। ये क्या है, गुल्लक है, और इस गुल्लक में क्या करती है, वो पैसे जमा करती है। उसने डिसाइड किया है कि वो हर रविवार को 50 रुपए उसमें डालेगी। तो अगले हफ्ते उसने डिसाइड किया कि हर हफ्ते 50 रुपए डालने से बेहतर है कि हम अपने बचत को और बढ़ाएं। तो उसने डिसाइड किया कि हर हफ्ते वो 2-2 रुपए बढ़ा बढ़ा के जमा करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हफ्ते में वो 50 रुपए जमा की, अगले हफ्ते 2 रुपए बढ़ा के अगले संडे को 52 रुपए जमा की, अगले हफ्ते फिर 2 रुपए बढ़ाएगी तो 54 रुपए जमा की, अगले हफ्ते फिर 2 रुपए बढ़ाएगी तो 56 रुपए जमा की। ऐसे ही हर दिन, ऐसे ही हर हफ्ते वो 2-2 रुपए क्या करती है, इंक्रीज करके उसमें जमा करती है। तो अगर उसको ये पता करना हो कि 25वें सप्ताह में उसको कितना जरूरत पड़ेगा, या 100वें सप्ताह में कितना जरूरत पड़ेगा, 55वें सप्ताह में कितना जरूरत पड़ेगा उसको जमा करने के लिए, तो ये फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए 50, 52, 54, 56, a बराबर हो गया 50 और d बराबर हो गया 52 माइनस 50 यानी कि 2, और n बराबर कितने सप्ताह बाद जानना चाहते हैं, 20 सप्ताह। कितना सप्ताह, 20 सप्ताह बाद वह कितना जमा करेगी। तो फार्मूला हमारा हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू पुट अप करेंगे, a 20 निकालेंगे तो a का मान कितना है 50, ये हो गया 20 माइनस 1, डिफरेंस कितने का 2 का, यानी कितना हो गया 50 प्लस 19 गुणे 2, यानी कि 50 प्लस 38, यानी कि 88 रुपए जमा करने पड़ेंगे। किसको, उस राधा नाम की लड़की को। 20 सप्ताह बाद जो संडे आएगा उस दिन कितना जमा करना पड़ेगा उसको, 88 रुपए। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने के लिए फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।